अगर तुम न होते में सासू माँ पड़ गई हैं बहू रानी पर भारी। दरअसल अभिमन्यु को पता चलता है कि मनोरमा उसकी असली माँ नहीं है। घर के सभी लोग हॉल में होते हैं, तभी अचानक से पूरे घर में पेपर्स की बारिश होने लगती है। और वो पेपर्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिस पर उसकी माँ यानी सावित्री पांडे का नाम लिखा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा किसने किया। वेल, तो हम आपको बता दें कि ये काम खुद मनोरमा ने किया है। दरअसल नित्या को ये पता चल जाता है कि अभिमन्यु के बीमार होने के पीछे खुद मनोरमा का हाथ है। जो अभिमन्यु जिनको अपनी माँ मानता है, मनोरमा जी, वो उनकी माँ है ही नहीं। और मनोरमा जी ही हैं जो अभिमन्यु को बीमार बना रही हैं। और जब ये मुझे पता चलता है तो मैं इतनी शॉक हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि उनकी स्टेप मदर हैं और वो कुछ अतीत का कुछ राज है जिसका बदला ले रही हैं वो अभिमन्यु से। तो फिर मैंने ये तय कर लिया होता है कि नहीं, मैं अभिमन्यु के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी और मैं मनोरमा जी का, जो अभिमन्यु की मदर है, उनका पर्दाफाश करूंगी। लेकिन अभिमन्यु, मैंने एक बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन अभिमन्यु को अटैक आ गया और उसने मेरी बात मानी नहीं। तो मैं एक वो फिक्स में थी कि मैं कैसे अभिमन्यु को बताऊं कि जो उनकी मदर है वही उनको बीमार कर रही हैं। तभी नित्या मनोरमा को चैलेंज करती है कि वो 2 दिन के अंदर उसका पूरा सच घर वालों और अभिमन्यु के सामने लाकर रहेगी। तो आज फिर मैं मनोरमा जी को चैलेंज करती हूँ कि बस मैं 2 दिन में आपका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन नित्या कुछ कर पाए उससे पहले ही मनोरमा ने नित्या को ही फंसा दिया। अब कैसे, ये खुद आप सुनिए नित्या से। तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अभिमन्यु को सच बता दूंगी फिर से कि मनोरमा जी ये सब कर रही हैं, जो भी सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मनोरमा जी मुझसे एक कदम आगे निकली और उन्होंने पहले ही अपने अनोखे अंदाज में सारे ऐसे पेपर्स गिर रहे थे और वो पेपर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो बर्थ सर्टिफिकेट है अभिमन्यु का, जिसमें लिखा हुआ है कि अभिमन्यु की रियल मदर कौन है। तो मुझसे पहले जो मनोरमा जी है उन्होंने अभिमन्यु के सामने सच रख दिया। फिर मुझे कहती कि अच्छा, तुम बताने जा रही थी लेकिन मैंने बता दिया सच, अब तुम क्या करोगी। तो देखा आपने कैसे मनोरमा ने फंसा दिया नित्या को, और अब जरा सुनिए इस पर अभिमन्यु का क्या कहना है। देखता हूँ कि बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पेपर क्यों गिर रहे हैं घर में और कोई संभालने वाला नहीं है, इतने सारे स्टाफ हैं घर पर। जब पेपर उठाता हूँ तो आई थिंक कुछ रिवील होता है जिसके अंदर मुझे ये पता चलता है कि जो मनोरमा जी हैं वो मेरी रियल माँ नहीं है, मेरी स्टेप मॉम है। तो वो अभिमन्यु के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बचपन से उसने मनोरमा जी को ही अपनी माँ माना है और वो उसको वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी स्टेप मॉम है या फिर मेरी रियल मॉम है, क्योंकि माँ मुझे बार बार बोल रही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और ये है, ऐसा है। तो वो अभिमन्यु के लिए शॉकिंग है क्योंकि वो ऐसे कुछ शब्द हैं जो वो सुन ही नहीं सकता अपनी माँ के बारे में। तो जब वो ये सुनता है और वो भी अपनी माँ के मुंह से सुनता है तो उसे बिलीव नहीं होता, वो डिसबिलीव में जी रहा है इस वक्त। तो वो आई थिंक इसी वजह से वो इतना शेक हो जाता है, उसका माइंड पूरा पजल्ड हो जाता है क्योंकि ऐसी बात उसकी माँ उससे बोल रही है जो वो नहीं सुनना चाहता है आई थिंक।